सेकंड ड्रॉप ले या नहीं, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं और कैसे तैयारी करनी है, इस पे बात कर लेते हैं। सेकंड ड्रॉप बच्चों की वो प्रजाति होती है जो एक बार सिलेक्ट नहीं होती, दो बार सिलेक्ट नहीं होती, फिर भी ये कहती है भैया मैं गिव अप नहीं कर सकता, मेरा ये लास्ट चांस है। या फिर वो बच्चे जो कहते हैं भैया मैंने अगर ये मौका अपने हाथ से जाने दिया ना तो इतने गलीच जगह पे गिरूंगा, इतने नीचे जगह पे गिरूंगा कि जीवन में उससे उठना बहुत मुश्किल होगा। इसकी मैथमेटिक्स क्या है लाडले? इसकी मैथमेटिक्स है कि आप सेकंड ड्रॉप में एक साल लगाते हो और आप ये मानते हो कि भैया मैंने अगर एक साल लगाया तो मेरी लाइफ एकदम 100x बेटर हो जाएगी अगर मुझे टॉप की एनआईटी मिल गई। लेकिन भैया अगर मैंने एक साल ये नहीं लगाया और एक साल बचाने का सोचा तो मैं ऐसे कॉलेज में चला जाऊंगा, शायद मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं मिल रही, मुझे बीए मिल रहा है, बीएससी मिल रहा है, भैया मैं ऐसी डिग्री में चला जा रहा हूं ना जहां पे मेरा कोई स्कोप ही नहीं है, तो वहां से एकदम डाउनग्रेड में चला जाऊंगा, 100x लाइफ वर्स हो जाएगी। भैया मैंने 2 साल लगाया है, 2 साल में पढ़ाई करी है भैया, किसी कारणवश मेरा ड्रॉप ईयर में भी नहीं सिलेक्शन हो पाया, कोई कारण था भैया, लेकिन वो कारण ऐसा नहीं था भैया कि मैंने पूरी की पूरी पढ़ाई मेरी 2 साल की वेस्ट हो जाए, 3 साल की वेस्ट हो जाए, तो क्या मुझे उसका कुछ नहीं मिलेगा? या उसमें थोड़ा सा एक साल में एडिशन करके मैं 100x बेटर कर लूं, क्योंकि एक साल ये छोड़ दिया ना भैया, गर्त में चला जाऊंगा। आज उस पर बात करेंगे। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि सेकंड ड्रॉपर की कोई बात करता है या नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है या नहीं। सेकंड ड्रॉपर को जनरली ऐसे भाव से देखा जाता है ना, छी यार हट, दूर हट यहां से। लेकिन सेकंड ड्रॉपर के बच्चे के मन की अगर बात कोई समझना चाहे तो उसके अंदर बड़ी मासूमियत दिखेगी, भैया मैं इस बार कर लूंगा। तो मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से तुमसे जो सारी बातें हैं वो फैक्चुअली रख दूंगा, डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा, लेना है लेना ड्रॉप, इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना, नहीं लेना तो फिर ये तुम्हारी मर्जी है। बट मेरा काम ये है कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है कि भैया मैं सेकंड ड्रॉप लेना चाहता हूं और उसमें लाइफ को बेहतर करना चाहता हूं, तो मैं उसे बता पाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए मेंटर। तो आओ चलो बात करते हैं, इन्हीं 5 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहले सेकंड ड्रॉप होता क्या है लाडले? सेकंड ड्रॉप ये होता है कि आपने 12th के साथ जेई दिया, नहीं हुआ, 12th के बाद एक साल का ड्रॉप दिया, उसमें भी नहीं हुआ, तो जेई एनटीए जो है वो आपको एक मौका और देता है जेई मेन देने का, तीसरा चांस जेई एडवांस्ड का नहीं मिलेगा। तो जेई मेन देने का, अगर जेई मेन में आपने टॉप परफॉर्म करा तो आपको टॉप की एनआईटीज मिल जाती हैं और उसके थ्रू आप इंजीनियरिंग परस्यू करते हो, यानी कि टॉप एनआईटी में जाने का आपके पास एक और मौका होता है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? हाँ भैया। कब ले भैया हम सेकंड ड्रॉप? तो लाडले मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि 2 साल जो तुमने 11th और 12th की पढ़ाई करी और एक साल ड्रॉप की पढ़ाई करी, इसमें तुम्हें बड़ी एविडेंटली तुम्हें अपनी गलतियां दिखती हैं कि अच्छा ये गलती नहीं करता तो सिलेक्शन हो जाता, ये गलती नहीं करता तो सिलेक्शन हो जाता, ये गलती नहीं करता तो सिलेक्शन हो जाता, और जस्ट उन गलतियों को हटा दूंगा तो मैं सही राह पे आ जाऊंगा और फिर जेई मेन फोड़ दूंगा, तब तुम्हें सेकंड ड्रॉप ले लेना चाहिए। एक वर्ड तुम्हें समझने की जरूरत है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओसी। हमें किसी इंसान के पास जाना था जो हमें 10 रुपए देने वाला था, हम अपने घर पे आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। अब घर से हम निकले इस इंसान के पास जाने के लिए जो हमें 10 रुपए देगा, हम इसके पास गए, हमें 10 रुपए नहीं मिला, तो सिर्फ हमारा नुकसान इस 10 रुपए का नहीं हुआ, हम घर पे रह करके क्या क्या कर सकते थे। मान लो घर पे रह करके एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते थे, घर पे रह करके रेस्ट कर सकते थे, घर पे रह करके माँ का हाथ बटा सकते थे, घर पे रह करके पापा के पैर दबा सकते थे जिससे पापा को रिलीफ मिलता। तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज थी जो यहां जाने की वजह से मैंने खो दी, तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी तरीके से आप कह रहे हो कि 2027 में मैं जेई मेन दूंगा भैया, तो घर से निकलते हो तो हो सकता है जेई मेन क्वालिफाई हो जाए तो आपको एनआईटीज मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप एक साल किसी और डिग्री में देते तो एक साल का आपका ईयर खत्म होता, एक साल किसी स्किल को सीखने में देते तो आपको वो स्किल आती, एक साल आप किसी और काम को देते तो वो काम सीख पाते, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो एक साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। ये अगले साल जेई मेन में भी बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होंगे, सेकंड ड्रॉप लेने वाले भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बात तो यही है कि भैया इसमें से भी 99% बच्चे बाहर ही रहेंगे, तो इन 99% बच्चों का
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा होगा जो वो 1 साल में कर सकते थे। अब आप ये इवैल्यूएट करो कि भैया मैं 1 साल में क्या क्या कर सकता हूं जो मैं जेई में अगर टाइम लगाऊंगा तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी डिसेंट से कॉलेज में जा सकते हो, डिसेंट से कॉलेज में चले गए तो वहां जाकर के आप अपनी 1 साल की डिग्री पूरी कर सकते हो। भैया 1 साल में मैं कोई स्किल सीख सकता हूं, मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, भैया यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो 1 साल में मैं और बेहतर कर सकता हूं। तो अगर आपका ये सारा अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या इस अपॉर्चुनिटी के लॉस होने को बियर कर सकते हो? कर सकते हो, तब निकलना। लेकिन अगर आपकी अपॉर्चुनिटी बड़ी छोटी है कि भैया मैं अगर 1 साल का ये ड्रॉप नहीं लूंगा ना तो मुझे बड़ा घर के बगल वाला कॉलेज मिलेगा, बड़ा सस्ता था, वहां 1 साल डिग्री भी पूरा कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। भैया मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि मैं ऐसे स्किल सीख पाऊं जो 1 साल में बहुत महान बन जाऊं, करोड़ों छापने लगूं। भैया मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं 1 साल के बाद भी कर सकता हूं। तो इस तरीके में आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत छोटी हो जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत छोटा है कि बड़ी छोटी छोटी चीजें कर सकते थे आप 1 साल में, तो आपको 1 साल ड्रॉप को फिर देना चाहिए। और वो गलतियां जो मैंने बताया कि आपको पता है कि ये गलतियां हैं, वो हटा लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपने पेपर पे लिख करके बड़े ध्यान से इवेल्युएट करना कि क्या इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप झेल पाओगे। झेल पाओगे तो बहुत बढ़िया है। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं ना कि 1 साल में ना किसी की लाइफ अगर बहुत लोअर स्टैंडर्ड पे जा रहा है तो 1 साल लगा करके एनआईटीज में चला जाता है वो, तो अच्छा होता है। तो आप अपना देख लेना। तो ये कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। पहली चीज तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बहुत बड़ा है, अगर कि भैया मैं पैसे दे करके वीआईटी वगैरह में जा सकता हूं या बिटसेट का एग्जाम क्रैक करके बिट्स में जा सकता हूं, तो हाँ वहां चले जाओ, फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बिट्स का 1 साल आप बहुत अच्छे से कवर करके बहुत आगे निकल जाओगे। तो एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा कि भैया मैं बहुत कोशिश कर लिया पढ़ करके समझने का, मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता, मैं एकदम हार चुका हूं, तो फिर सेकंड ड्रॉप मत लेना लाडले, क्योंकि वो 1 साल में बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा जो टाइम है ना वो ये ही फिक्स करने में लग जाएगा कि यार गड़बड़ कहां हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, कंट्रोल ही नहीं है, तो मत लेना। एक और चीज, अगर रिलेशनशिप में हो मत लेना। कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं कि भैया क्या मैं एक एक्स्ट्रा ड्रॉप लूंगा तो जॉब वगैरह के इंटरव्यूज वगैरह में दिक्कत होगी? हाँ होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो सेकंड ड्रॉपर को अलाउ ही नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि सेकंड ड्रॉपर को अलाउ करती है, बस आपसे वो जस्टिफिकेशन मांगती है। और जस्टिफाई करना बड़ा आसान होता है दुनिया में, भाई साहब क्राइम जस्टिफाई हो जा रहे हैं, 1 साल का ड्रॉप जस्टिफाई नहीं होगा, तो वो हो जाता है। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि सेकंड ड्रॉपर को बहुत सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है। लेकिन भैया मान ले कि तूने टॉप की एनआईटी से कंप्यूटर साइंस कर रखा है और अगर 1 साल तुम नहीं देते तो किसी लोअर कॉलेज से बीएससी कर लिया या किसी लोअर कॉलेज से सिविल इंजीनियर कर लिया, तो एक टॉप की एनआईटी जिसे 10 कंपनीज बॉयकॉट करती है उसकी लाइफ बेहतर ही होगी ऑब्वियसली, किसी लोअर जिसे कोई कंपनी बॉयकॉट नहीं करती। भाई बॉयकॉट नहीं करने से मतलब ये थोड़ी कंपनी ले रही है तुझे, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होती है। ये सारी चीजें सेकंड ड्रॉप लेने से पहले अपने दिमाग में डाल लेना। प्रिपेयर कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 4 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइटिंग इंट्यूशन। जब हम किसी चीज को नया नया करना शुरू करते हैं ना तो हमारे इंट्यूशन में उसके बारे में कोई चीज नहीं होती। हमें यहां से स्कूल जाना है तो हमें पता नहीं है कि कौन सा रास्ता है, पहली बार जा रहे हैं तो हम हर रास्ता नया लगता है तो हम उस रास्ते को ज्यादा अवेयरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद आपके इंट्यूशन में चीजें बैठ जाती हैं कि ऐसे करना होता है और ऐसे करना नहीं होता, और इसको ब्रेक करना सेकंड ड्रॉपर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उससे लड़ना है तुम्हें, क्योंकि यही चीज है ना जिसकी वजह से आप यहां पे सेकंड ड्रॉप के कगार पे खड़े हो। आपकी कुछ मान्यताएं ही है ना कि ये करना होता है, ये नहीं करना होता, इस टीचर से पढ़ना होता है, इस टीचर से नहीं पढ़ना होता, इस गाइड को सुनना होता है, इस गाइड को नहीं सुनना होता, इस बुक को लगाना होता है, इस बुक को नहीं लगाना होता। इतने क्वेश्चन लगाने होते हैं, इतने क्वेश्चन नहीं लगाने होते। इन सारी चीजों को मिटा करके नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि तुमने कहां कहां गलती की है और क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है।
मैक्सिमम केसेस में वो नहीं होगा। तुम्हारे इंट्यूशन में चीजें ऐसी बैठ गई होंगी ना कि तुम अवेयर ही नहीं रह पाओगे। तुम जब लेक्चर करोगे ना तो भाई साहब तुम्हारा जो दिमाग है ना वो ऑटो पायलट में चलता रहेगा। तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि दिमाग को चैलेंज मिल रहा है या नहीं, तुम्हें सब लगेगा कि सब आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। तो इंट्यूशन को फाइट करके चैलेंजेस सामने लाने पड़ेंगे। चैलेंज योरसेल्फ। सेकंड ड्रॉप में जब भी तुम्हें लगे कि चीजें कंफर्टेबल हो रही है, चैलेंज जानबूझ के लाना पड़ेगा। हमारा दिमाग लाता नहीं है, तो तुम्हें सोच के लाना पड़ेगा। अगर वो लाओगे तभी सेकंड ड्रॉप में सिलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि ये जेई मेन की लड़ाई है, एडवांस की नहीं। गॉट इट। तो इंट्यूशन से फाइट करना पड़ेगा। सिलेबस की बात करते हैं। जेई एडवांस्ड से इंटायरली डिफरेंट अप्रोच हम लेके चलेंगे। जेई एडवांस्ड में क्या लेके चलते हैं कि अगर सर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है तो जेई मेन का बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और तुम्हारा जेई एडवांस्ड में अगर इस पे कमांड है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नहीं करेंगे। इसमें आपको एवरेज एनआईटी हम टारगेट करके नहीं चल रहे सेकंड ड्रॉप में, क्योंकि सेकंड ड्रॉप लिया है तो भैया टॉप की ही एनआईटी चाहिए हमको। और टॉप की एनआईटी चाहने के लिए ना आपका सिलेबस जो है ना वो 100% एट डिसेंट लेवल कंप्लीट होना चाहिए, कि आपके अगले साल के जेई मेन के पेपर में जो भी सवाल आए वो हर सवाल तुम्हारे रेंज में गिरना चाहिए। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो तुमने पढ़ा नहीं, जैसा इस बार हुआ जब एडवांस का मौका था कि आप चलो 50% कर लो, कम से कम जेई मेन के कट ऑफ के इस तरफ गिरोगे तो एडवांस दोगे, और 50% में कमांड हुआ तो एडवांस क्लियर होगा। वैसा इस बार नहीं होगा। इस बार आपको सिलेबस चेंज करना है विथ डिसेंसी। मैं एक हमेशा बच्चे को कहानी सुनाता हूं सेकंड ड्रॉपर को, कि एक खेत है, तो खेत में ना कोई अगर 12th के साथ वाला या फर्स्ट ड्रॉप वाला बच्चा आएगा तो उसे क्या गाइडेंस दी जाती है कि भैया तुम्हें ना खेत में गड्ढा करना है, और जो भी गड्ढा करना है वो बिल्कुल डीप करना है। तो एक गड्ढा डीप करा, दूसरा गड्ढा डीप करा, तीसरा गड्ढा डीप करा। पूरे खेत में नहीं कर पाया, बट जितना भी गड्ढा करा उसने डीपली कर दिया। बट डबल ड्रॉपर को क्या सजेशन दी जाती है कि तुझे लाडले एक खेत है, उसमें सारे जगहों पे डीप गड्ढा नहीं करना, एक डिसेंट लेवल का गड्ढा करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पूरे खेत में गड्ढा हुआ पड़ा रहे। यानी आपको पूरा खेत कवर करना है एक डिसेंट गहराई के साथ। लेकिन फर्स्ट 12th के साथ वाले और फर्स्ट ड्रॉपर को कहा जाता है कि भैया तू जितना भी गड्ढा कवर कर, भैया एकदम डेप्थ के साथ कवर कर, ताकि जेई एडवांस की लड़ाई आईआईटी जाना है ना, तो आप अपना डिफरेंस जानोगे। और ये शायद तुम्हारे कानों में पड़ने वाली आखिरी बार बात हो रही है, क्योंकि जो ये ऑनलाइन का बाजार है इसमें जनरली बात होती है 12th और फर्स्ट ड्रॉपर की, क्योंकि सबसे बड़ा चंक यही है स्टूडेंट का। तो तुम्हारी बात भी नहीं होगी, तो तुम शायद इनकी बातों में अपने आप को खो दो और इनके अकॉर्डिंग तैयारी करने लगो, और वो वहां पे डूबोगे। तो यहां पे ध्यान रखना कि तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। अब वो कैसे करेंगे भैया, मैं कह रहा हूं कि तुमने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। जो तुमने पढ़ाई नहीं कर रखी चैप्टर का, अब शुरू से शुरू करने का टाइम नहीं है सेकंड ड्रॉप में। जो तुमने चैप्टर की पढ़ाई नहीं कर रखी है, बिल्कुल नहीं कर रखी, उसे फिर से स्टार्ट करो, उस चैप्टर पर डायरेक्ट जाओ। अब तुम्हारे लिए वो सिचुएशन नहीं है कि भैया मुझे पिछले चैप्टर का लिंक इसमें। तुम्हारे सामने पूरा फ्लो तुम्हारा कंप्लीट है। अगर तुम डबल ड्रॉप लेने जा रहे हो तो तुमने जो चैप्टर पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रखी वो करो। ये नहीं कि शुरुआत यूनिट एंड डायमेंशन से करा, नहीं। मान लो कि रोटेशन छूटा हुआ है, थर्मो छूटा हुआ है, और उधर एटम एंड न्यूक्लियाई छूटा हुआ है, भैया यहां से शुरू करेंगे रोटेशन से, थर्मो पे जाएंगे, थर्मो से जंप करेंगे एटम न्यूक्लियाई। जो नहीं पढ़ रखा अगले 4 महीने में पूरा कंप्लीट करो, और अगले 4 महीने में करने के बाद भैया जो 6 महीने का टाइम बचेगा ना, या 5 महीने का टाइम बचेगा, उसमें क्वेश्चन करेंगे। और जो चैप्टर मैंने छोड़े इस डबल ड्रॉप में, जो मैंने थोड़े बहुत पढ़ रखे थे फर्स्ट ड्रॉप में या 12th के साथ, उसको हम रिवाइज करके नोट्स देख करके या छोटी छोटी चीजों को देख करके अपना कवर कर लेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि भैया हम फिर से देखना चाहते हैं तो पूरे लेक्चर पे बिल्कुल मत जाना, तुम किसी वन शॉट को उठाना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस वो फॉर्म डालने वाली बात बाकी है कि ऐसा चैप्टर घुस जाए, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो पूरे लेक्चर पे ना जा करके वन शॉट का सहारा लेना, वन शॉट को रिटेन करने की कोशिश करना।
ये लेक्चर वाला पार्ट है ना, जितनी जल्दी कवर कर दोगे सेकंड ड्रॉप में उतना बेहतर होगा। लेक्चर वाला पार्ट खत्म करके फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे करेंगे। तुम्हारा ये नहीं है कि लेक्चर करेंगे क्वेश्चन लेक्चर क्वेश्चन, नहीं नहीं, लेक्चर वाला पार्ट जितनी जल्दी निपटाओ और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन टेस्टिंग 5 महीने की क्वेश्चन टेस्टिंग। नहीं कैसे आएगा जेईई मेन में टॉप रैंक? लेकिन फॉर्म यही है। फॉर्म ये नहीं होगा कि तुम भैया कोई बैच लोगे और एक लेक्चर क्वेश्चन, एक लेक्चर क्वेश्चन, एक लेक्चर क्वेश्चन, बर्बाद हो जाओगे। फिर लास्ट में वही मौका आएगा कि भैया हो तो गया लेकिन कुछ कंप्लीट नहीं है। रिग्रेसली करना है, हमें बीट करना है उन्हें जो 12th के साथ है, बीट करना है उन्हें जो फर्स्ट ड्रॉप में होंगे जेईई मेन में, उन्हें जे एडवांस की करने दो। तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट होगा कि सिर्फ जेईई मेन करना है। तो स्टेप क्या बताया कि वो चैप्टर सिलेक्ट कर लो जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको प्रॉपर किसी टीचर से पढ़ डालो एवरेज लेवल पे और उसको 4 महीने के अंदर खत्म करो कि भैया ये चैप्टर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, हो गया। उसके बाद जो चैप्टर छोड़ दिए कि भैया हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ा था, अगर तुम्हें नीड है कि भैया एक बार और पढ़ना चाहता हूं तो 1 शॉट उठा लेना। एक हफ्ते के गैप पे, आज संडे को करा, 7 दिन उसको रिटेन करा, फिर गैप करा, फिर 7 दिन रिटेन करा। तो इस तरीके से अपने लेक्चर वाले पार्ट को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन 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 करेंगे। क्वेश्चन का रिसोर्स कौन सा होगा? क्वेश्चन का रिसोर्स आपका जेईई मेन का पीवाईक्यू सबसे पहले खत्म होगा। उसके बाद किसी कोचिंग के मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 और 2 जो जेईई मेन के लिए दिया जाता है वो खत्म होगा। उसके बाद हम थोड़ी बहुत जेईई एडवांस्ड की बेसिक लेवल के पीवाईक्यूज करेंगे ताकि कोई जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन टकरा जाए जो भैया थोड़ा सा टफर लेवल पे था तो हम उसको डिकोड कर पाए। लेकिन हम क्वेश्चंस में ये सारे सोर्सेस को फॉलो करेंगे। अब मेरी बात इधर ध्यान से सुनो, क्या भैया वो जो लेक्चर वाला शेड्यूल है इसमें सिर्फ लेक्चर करना है, क्वेश्चन नहीं करना? नहीं लाडले, इसमें भी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ही प्रायोरिटी है। लेकिन जब ये वाला फेज चल रहा होगा तुम्हारा 4 महीने का, तो मान लो कि तुम 3 लेक्चर कर दिया, तो उस 3 लेक्चर को रिटेन करने के लिए जो क्वेश्चंस की जरूरत है ना, वो यहां से उठाओगे और वो कर लोगे। क्वेश्चन तो तुम्हें रोज करने हैं, लेकिन इस टाइम लेक्चर प्रायोरिटी विथ क्वेश्चन करना है। और फिर जब 4 महीने 5 महीने के बाद तुम्हारे सारे लेक्चर वाला सब खत्म हो गया तो क्वेश्चन करना है। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि जिनका लेक्चर वाला डन है तो भैया अभी से सिर्फ क्वेश्चन 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 सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन ही तुम्हें चैलेंज देंगे और कुछ चैलेंज नहीं देगा। चैलेंज नहीं मिला तो फ्लो स्टेट में जाओगे, फ्लो करते रहोगे, फ्लो में बहते जाओगे एंड ओनली डेड बॉडी स्विम विद द फ्लो। लास्ट पॉइंट, गो अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल होने का मतलब है कि चैलेंज मिल रहा है, और चैलेंज मिलने का मतलब है कि हमारा दिमाग कुछ नए तरीके से सोचने के लिए जा रहा है, और नया तरीका से सोचोगे तभी कुछ नया सीखोगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हाथों से ना इतना प्रैक्टिस करो कि कॉन्सेप्ट दिमाग को नहीं हाथ को याद हो जाए। इतना प्रैक्टिस करो। ये सारी बातें सेकंड ड्रॉप के लिए कर दिए। कुछ और डाउट हो तो पूछ लेना, अकेला महसूस मत करना। डिसीजन लो और एक्ट करो। ये डिसीजन लेने वाला टाइम पीरियड ना, इसे लंबा मत करना कि 2 महीने सोच रहे हैं लू या नहीं लू या नहीं। डिसाइड एंड एक्ट। लेना है तो ऐसे तैयारी करना है, नहीं लेना तो फिर जो अपॉर्चुनिटीज है उसे ग्रैब करना है। सफल तो हम होंगे ही, ये तो मेरा दावा है। ऑल द बेस्ट।